नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता छत्रपाल मौर्य ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया, हुसैनगंज विधानसभा में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजू गौतम, मुख्य मंडल प्रभारी प्रयागराज फतेहपुर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान रहे। जिसमें कार्यक्रम सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर काशीराम साहब जी की प्रतिमाओं पर अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा पुष्प अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा अतिथियों माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुनील कुमार गौतम व अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीप गौतम ने किया। वक्ताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हुए आने वाले 20 तारीख को हाथी वाले बटन दबाकर बहन जी को प्रधानमंत्री की अपील की, जिसमें मुख्य जिला उपाध्यक्ष बामसेब, संयोजक सिपाही लाल यादव, पूर्व विधायक मुरलीधर गौतम, सुनील गौतम, महेश चंद्र मिश्रा, पूर्व प्रधान ममता गौतम, कुसुमा गौतम, शीलवती गौतम, कुलदीप माली, अविनाश वर्मा, सुबह लाल अंसारी, प्रेम कैथल, महेंद्र गौतम, पवन गौतम, मोहम्मद आसिफ, मजहर सलमान, हीरालाल पासी, राम बाबू गौतम, दीपू गौतम, विजय कुमार, मेवालाल, ब्रजेश गौतम, सुनील धोबी, इंद्रपाल गौतम, फूलचंद्र गौतम, राजकुमार गौतम, संतोष गौतम, कमलेश कुमार, हुसैनगंज विधानसभा अध्यक्ष गुलशन गौतम सभी लोगों का आभार प्रकट किया, जिसका समापन की घोषणा जिला अध्यक्ष देवचंद गौतम जी ने किया। इस मौके पर सैकड़ों महिलाएं, माताएं, बहनें एवं कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मुझे 2012 में जिला संयोजक बनाया गया साथियों। 2012 से 14 तक जब तक मैं सरकारी सेवा में था, तब तक मैंने बामसेब में अपनी पूरी सेवाएं दी। 2014 में सरकारी व्यवस्थाओं से खिन्न होकर अपने भाइयों की परेशानी को देखकर साथियों 2014 में मैंने इस्तीफा दिया साथियों। अभी राजनीति मेरे लिए बहुत नई सी चीज है। क्या पहले काम कर, प्रयास कर, इसके बाद देखेंगे साथियों। 2014 से साथियों 10 साल उन्होंने तैयार किया है साथियों। 10 साल तैयारी कर देने के बाद में साथियों आपके पास में भेजा है साथियों। 10 साल में बहन जी को ये 400 वफात नारा लेके आए हैं। ये ऐसे नहीं आए साथियों। 400 जब इनको मिल जाएंगे तो ये संविधान बदलने का प्रयास करेंगे साथियों। इनको ऐसा कभी हक नहीं देना साथियों, वरना वो जो बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा था, ये उसको बिल्कुल बदल कर रख देंगे साथियों। साथियों ये लड़ाई मेरी नहीं है साथियों। बहुत बार लोगों ने कहा 1 महीना बचा है, कैसे कर लोगे तुम, इतना बड़ा क्षेत्र होता है। सब लोगों ने बताया कि 5 विधानसभाएं सब जगह पर है, हमारे यहाँ 6 विधानसभाएं में कैसे प्रयास करोगे। मैंने कहा ये मेरा प्रयास नहीं है। यहाँ बैठा हर व्यक्ति डॉक्टर मनीष सचान है। यहाँ हर व्यक्ति माता बहने डॉक्टर मनीष सचान है। डॉक्टर मनीष सचान तो एक फोटो मात्र है साथियों। डॉक्टर मनीष सचान चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ बैठा हर एक आदमी चुनाव लड़ रहा है। हर साथी मेरा प्रत्याशी है साथियों। आप सबकी मेहनत, आप सबकी लगन देखकर मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं साथियों, अगर हम सब मिलकर इस लोकसभा में इतना प्रयास कर लें कि अगर आप सब मुझे सांसद बनाकर भेजेंगे साथियों, मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर हम किसी तरीके से 65 के ऊपर सीटें बना लेते हैं तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए साथियों। उनकी मजबूरी है, वो हमें रोकना चाहते हैं साथियों। साथियों ये आते हैं बुलडोजर लेके आते हैं साथियों। आपको पता ही होगा धर्म विशेष के खिलाफ में आते हैं साथियों। तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं साथियों कि आज आपके क्षेत्र में 2 पार्टियां आपके इस छोटे भाई के सामने लड़ रही है। पहले एक प्रत्याशी बड़ी हस्ती कहा जाता था, जिंदाबाद डॉक्टर मनीष सचान जिंदाबाद। अपने हक किसानों के ऊपर उस कड़ाके की सर्दी आकर किसानों के ऊपर तेल मारने का काम किया था, जिससे तमाम किसानों की आंखें तक फूल गई थी। ऐसी सरकार को जवाब देने का मौका आ गया है। सम्मानित साथियों, किसानों को
हमेशा से सरकार परेशान करती चली आ रही है। किसानों के हक अधिकार को छीनने का काम किया था। सम्मानित साथियों, अब किसान भाइयों, अब बदला लेने का मौका आ गया है। युवा साथी अगर आज अपने हक और अधिकार के लिए एकत्रित होकर वो रोजगार मांगने करके संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आने वाली 20 तारीख को आप सभी लोग बहन जी के बहुत परखे हुए, बहुत जांचे हुए सिपाही सम्मानित श्री डॉक्टर मनीष सिंह सचान जी को अपना अमूल्य वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करिएगा। सम्मानित साथियों, जब डॉक्टर मनीष सचान जी फतेहपुर जनपद के सांसद होंगे, बहन जी के हाथ मजबूत होंगे और बहन जी जब देश की कुर्सी पर बैठेगी तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तथा न्याय पर आधारित भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से इस देश पर लागू होगा। सम्मानित साथियों, जब इस देश पर यह संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः मुख्य अतिथिगणों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए तथा आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधानसभा के कोने कोने से आए सभी सम्मानित साथियों का, बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। आप सभी का दिल के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज की सभा को समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। मानवता, भाईचारा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बौद्ध शब्द कानून मंत्री सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक DF4 व वामसेव के संस्थापक मानव मसीहा कांची राम सहित बहुजन समाज के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम सबके बीच में बैठे हुए वह विश्वसनीय पदाधिकारी हमारे गुरु प्रयागराज मंडल सहित आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राजू गौतम जी का मैं हृदय की गहराइयों से वंदन व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इसी के साथ हमारे परम पूज्य भक्ते जी हीरालाल पासी जी का भी मैं हृदय वाले राम बाबू नेता जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से वंदन व अभिनंदन करता हूँ। बीपीएफ के पूर्व में जिला संयोजक रहे रोशन नेता जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से वंदन व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ईसाई जी का भी मैं उनके साथ जितनी माताएं बहनें आई हैं मैं सब लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इसी के साथ धनराज चाचा जी, दिव्य संयोजक दीपू गौतम जी, नगर अध्यक्ष, सब पार नहीं होने देंगे। या तो गंगा पार जाओ या तो जमुना पार जाओ, हम किसी पार आपको नहीं जाने देंगे, यही सीमित रखेंगे, यही आओ। दिल्ली अगर कोई जाएगा तो डॉक्टर सांसद बहन जी के सबसे प्रिय सांसद बनकर डॉक्टर मनीष सचान जी जाएंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। बहुत देख चुका, बहुत हम लोगों ने देखा, बहुत आजमाया, अब तो हद हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता। साथियों, ये जितने भी गए सब नपुंसक हुए, सब नपुंसक हैं। हमारी बात कोई नहीं करता, गांव की बात कोई नहीं करता, हम नदियों के किनारे रहने वाले लोग, हमारी दुख दर्द की बात कोई नहीं करता। लेकिन डॉक्टर साहब एक अच्छे आदमी, एक पढ़े लिखे आदमी, और इनसे इनको कोई जरूरत नहीं, ये मेडिकल अफसर नहीं, इनको कोई जरूरत नहीं है सांसद बनने की।
लेकिन हमें आपको इनकी जरूरत है। इसलिए बंधुओं, अगर ये सेवा करने के लिए तैयार हैं, पहले केवल स्वास्थ्य संबंधी सेवा करते थे, आज ये गरीबों की सेवा करने के लिए सीधे उतर आए हैं। इनके अंदर एक जज्बा है, गरीबों का एक दर्द है, और उस दर्द को सांसद के आपको एक पहचान। और अगर हम जनपद फतेहपुर के लोग इनको सांसद के रूप में पहुंचा पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं बंधुओं, बहन मायावती जी को दिल्ली की कुर्सी में बैठने से कोई ताकत नहीं सकती, क्योंकि हमें वो इतिहास रखते आए हैं। चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, बिना हमारे पूरी नहीं हुई, चाहे राजनीतिक लड़ाई हुई हो, हम कोई नया काम करने नहीं जा रहे। फतेहपुर के लोग हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर शोभा बढ़ा चुके हैं। इसलिए साथियों, डॉक्टर साहब को वहां भेजकर बहन जी को वो जिम्मेदारी देना चाहते हैं, और ये पूरा देश जान रहा है। इस नहीं 21 होना है, वो 19 न होने पाए, ये हमारी आपको इसलिए बंधुओं, आने वाला वक्त बहुत कम हो सकता है। हमारे भाई सांसद जी किसी के गांव ना पहुंच पाए, किसी एरिया को गुमराह करेंगे। 2013 में आप गुमराह हो गए, 12 में आप गुमराह हो गए, 19 में आप गुमराह हो गए, 2022 में आप गुमराह हो गए, और 24 का चुनाव फिर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? पहली बार मोदी जी आए, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे वादे किए कि हमारी सरकार बना दो, हम काला धन ले आएंगे, सबके नौजवानों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। मिला था किसी को? मिला नहीं? मिला ना? अब फिर दोबारा जब आए तो कहा हमारी सरकार बना दो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसी को मिला? अरे मिलने की छोड़ो, योद्धा जी को वसीला मानवर कांसीराम साहब ने निर्देश दिया कि बहन जी, जो हमारे लोग परेशान है, उत्तर प्रदेश में घूमते खुले हम घूम रहे, मान्या बहन जी ने कहा साहब आप चाहते क्या? देखने का काम आदरणीय बहन तुम्हारी बात। आज ये 5 किलो राशन की बात करते हैं, क्या इससे पहले नहीं मिलता था? हमारे नेता ने बीपीएल और 2 कार्ड बनवाने का काम किया, जो गरीब था उसको राशन मिलता था। और भाई ये बताओ, हर महीना आपसे 2000 ले लें। अगर बेटवारी गांधी जी 16 तारीख को, लंबे ऐसा हो गया बहन जी को आप लोगों ने नहीं देखा। मान्या बहन जी की चाहत, आप भी मान्या बहन जी को देखना चाहते हैं, आपके बीच में 16 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी आ रहे। इतने सम्मानित साथियों, आज ही से प्रचार में लग जाना है कि आपसे सम्मानित साथियों कहते हैं मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हुए जो घर से ही नहीं निकले। उस शब्द को कोई मिटा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। सामाजिक साथियों, भारत का संविधान कहते हैं सामाजिक साथियों, आज पूरे देश में लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? पटरिया पे कौन दुकान लगाता है? सब्जी की दुकान कौन लगाता है? फुलचा कौन लगाता है? हमारे यहाँ के लोग लगाते हैं। सम्मानित साथियों, हमारे लोगों को धंधा छीना जा रहा है, हमारे नौकरियां छीनी जा रही है, विद्यालय की इतनी फीस बढ़ा दिए है, और नहीं चलेगा। सम्मानित साथियों, और जब बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब ने नारा लगाया, जरूर गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सारे साथियों का बिल्कुल स्वागत करते हुए अपनी बात में खत्म करता हूँ, और हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को इतनी हाथी वाली बटन दबा देना कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाए, और हमारा कैंडिडेट लाखों वोट से जीत करके आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी के हाथों को मजबूत करे, और देश का प्रधानमंत्री कोई और नहीं